हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम बात करते हैं कर्व लाइंस के बारे में। कर्व लाइन क्या होती है और कर्व लाइंस की हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए और उसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है। क्योंकि हम स्ट्रेट सिंपल लाइन को तो हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आती है कर्व लाइन। मान लो जैसे कि आप आलेखन बना रहे हो, और आलेखन क्या आप एक मोबाइल बनाना, एक एलईडी बनाना या कुछ रैंडम शेप बनाना, तो वे तो होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट लाइन को हमने यहाँ पर पिछले चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। और अब आती है कर्व लाइन। मान लीजिए आप कोई फूल बना रहे हैं या कोई आलेखन बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अलग अलग पत्ती बनानी है, तो इसे एक कर्व लाइन होती है, बल्कि ना कि स्ट्रेट लाइन होती है। तो उन चीज़ को हमें सबसे पहले किस तरीके से स्टडी करना होता है और किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, और जिससे कि आप यहाँ पर मैं एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आपको एक इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ कुछ अलग कर रहे हैं, ना कि आपको बोरियत फील हो। क्योंकि बेसिक जो भी है सिर्फ एक पेपर लेते हैं या कोई फूल लेते हैं, डायरेक्ट उसको ड्रॉ करते हैं, तो वो एक ऐसा पार्ट होता है। अगर आपसे गलती होए तो आपका एक लेवल, जो बनाने का लेवल है, वो डाउन हो जाएगा और आप उसको बनाने टाइम गलती पे गलती करोगे और एक टाइम ऐसा आएगा उसे छोड़ दोगे। तो उसी चीज़ को हम सबसे शुरू में कर्व लाइन ले रहे हैं, पर इंटरेस्टिंग के साथ ले रहे हैं कि जिससे कि आपको बता करते टाइम एक अलग सी फील हो, हाँ हम ये कर्व लाइन ले रहे हैं और ये सिंपल कर्व लाइन है, ना कि डिफ़िकल्ट, और वे आपसे हो भी जाएगी। तो शुरू करते हैं किस तरीके से कर्व लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक स्केल से इसका ग्रेड बना लेते हैं। मतलब ग्रेड मतलब बॉक्स, मतलब वर्टिकल लाइंस भी खींचनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचनी है। तो यहाँ पर हम लाइंस खींच लेते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर हमने इसके हमने बॉक्स बना लिए हैं, इसको हम ग्रिड बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट। अब देखो हमने ये यहाँ पर इसको एक लाइंस हमने थोड़ी डार्क कर ली है कि इस पार्ट में हम चाहे तो आप किताब पर भी इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक दिखाता हूँ किस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जिस तरीके से ये है, अब ये फेस है और ये फेस को जितने बॉक्स यहाँ पर हैं उतने ही बॉक्स यहाँ पर हैं। मतलब इनके बॉक्स की अगर आप गिनती कर सकते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने खींचे हैं, ये बल्कि खींचे हुए हैं, देख सकते हो आप बिल्कुल लाइंस। तो मतलब पूरा एक आपको अगर जहाँ उनसी भी लाइंस यहाँ पर मैच करनी है तो वो इस बॉक्स के अनुसार यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पर है। मतलब जैसे इसका हाफ जो आता है वो यहाँ पर आएगा, तो एक ये देखो यहाँ पर इतना है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसे कि ये है। तो इस तरीके से आपको कर्व लाइंस में गलती होने के कम चांस रहेंगे। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर फेस थोड़ा हार्ड हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में आपको फेस नहीं लेना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेने हैं। चाहे तो आप किताब के भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइव ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ये मान लीजिए चाकू है। आपको इस लब रख दें या आप इस लब रख दें, किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, आपको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप शुरू में आप इसी तरीके से रखें। अब इस देखो इधर का यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट होकर 5 तक आ रहा है। मतलब एक एंगल देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाएगा। एक डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है ये देख सकते हो। तो हमें अब इसी चीज़ को ध्यान में रख के काम करना है। तो अब इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। आप गलती होएगी, उसको गलती से यहाँ पर भी गलती होएगी, ऐसा नहीं है कि गलती हो रही है तो उसको इग्नोर करें। मतलब गलती हो रही है तो उसे रेजर से मिटाने और मिटाने के बाद फिर ठीक करें। मतलब ठीक करते ही चलना है। तो शुरू कर रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ जैसे ये लाइंस यहाँ पर है, ये लाइंस इस लाइंस के इधर है,
तो ये हमने यहाँ पर ये लाइंस लगा दी, फिर ये लाइंस यहाँ पर, और यहाँ पर चल गई, ये स्लिप आ गई है, ये इधर आ रही है। ये आदम तक आई है, फिर ये स्लिप मूव करिए, मतलब घूम गई है। अब देखो ये कर्व लाइन है, तो हमें इस कर्व लाइन को यहाँ पर भी देखना है, पता नहीं लगा आप स्लिप कर दे। ये स्पेस जो बच रहा है ना आपका खाली, इसको भी यहाँ पर हमें गैस करना होता है, मतलब देखना होता है कि स्पेस किस डायरेक्शन में बच रहा है। अब देखो जिस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये कर्व लाइन है, तो हमको यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाना है। अब देखो मेरी गलती हुई, और इस गलती को मैं अब यहाँ पर सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जहाँ गलती हो रही है तो गलती को साथ में ठीक करते चलें, ऐसा नहीं आप चलो कोई बात नहीं अगली बार करेंगे। अब जैसे डबल लाइन है तो इसको भी हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंदर वाली लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो इसमें कर्व लाइन भी ऐड हो गई, और हमारी गलती अगर जहाँ भी है तो वो हमको समझ में आ रही है कि गलती कहाँ पर हो रही है। तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में देखो वहाँ पर मैंने आपको लाइंस के डिस्टेंस बताया था कि कौन सी कितनी दूरी है। अब यहाँ पर आपको दूरी दिख रही है, देखो यहाँ पर ये दिख रही है। अब देखो हमने बॉक्स के अनुसार गिनती कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होया 1 2 3 4 5, मतलब 1 1 2 3 4 5, 5 के एंड में यहाँ पर गया। तो हमें सब कुछ यहाँ पर एकदम सिंपल दिखाई देता है, और दिखाई देने के बाद अगर कहीं गलती होती है तो वो भी हमको एकदम समझ में आ जाती है कि कहाँ पर गलती हो रही है। तो आई होप इस तरीके से आप अलग पेपर पे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई आलेखन बनाना है या कोई अलग से कोई सी भी ड्राइंग बनानी है तो उस तरीके से आपको
देखो आपको दिखाता हूँ मैं, जिस तरीके से ये हैंड है, ये एक सिंपल ड्राइंग हो। आप चाहे तो इसको भी यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं और वहाँ पर भी लाइन खींच सकते हैं। तब लाइंस को इस, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है, यहाँ से स्टार्ट करिए हमने लाइंस खींचनी, स्केल के ऊपर खींच सकते हैं, बड़ी मतलब ज़्यादा छोटी ना खींच सकते हैं, या आप नाप के खींच सकते हैं। मैं सिर्फ स्केल के एंगल से ही ले रहा हूँ। देखो अब ये इसके बॉक्स बन गए हैं। तो अब इस चीज़ को किसी ड्राइंग पेपर पर ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल और इजी हो जाएगा, और गलती आपको जहाँ पे भी होगी वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।